आधार हो। मैंने कसम खाई थी कि आपके हाथ से मैं शस्त्र उठवाऊंगा, और आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैंने कसम खाई थी। आज मैंने अपनी कसम पूरी करनी थी, और आपने अपनी कसम, अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करनी थी कन्हैया। आज मैंने ये दृढ़ निश्चय किया था कि आज जो हरिसन शस्त्र गहा हूं, तो लाजो गंग जननी को शंतनु सुतन कहा हूं। आज यदि मैंने श्री कृष्ण के हाथ से शस्त्र नहीं उठाया, तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं, मैं शंतनु का बेटा नहीं। मैंने प्रण की थी कन्हैया। आज मैंने युद्ध में तांडव मचाना था। मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी कन्हैया। पांडव दल में खलबली मचा दी थी मैंने। बड़े बड़े महारथी तितर बितर हो गए, अपनी जान बचाकर भागे। कन्हैया, मेरे सामने अर्जुन आया। वो अर्जुन जिसको मैंने अपनी इन हाथों में खिलाया, इन हाथों से उसको भोजन कराया। आज वो अर्जुन मेरे सामने था। उसके सामने चुनौती थी, भीष्म बाबा सामने हैं। डर रहा था बेचारा बच्चा कि मुझ पर तीर प्रहार कैसे करे। जिस छाती में लिपट कर मैंने अपना बचपना बिताया है, जिन कंधों में खेलकर मैंने अपना जीवन बताया है, आज उस छाती में तीर कैसे चलाता हो। मोह में आसक्त अर्जुन, भले ही कन्हैया तुमने उसे गीता सुना दी हो, लेकिन कई बार गीता काम नहीं आती। मोह में जकड़े हुए इंसान को दुनिया का कोई ज्ञान काम नहीं आता कन्हैया। ये ठीक है कि उसने गीता सुनी थी, लेकिन इस बूढ़े दादा को देखकर उसके हाथ कांप रहे थे। उसका शरीर आज पसीने से भीग गया था। इस बूढ़े दादा पर वो तीर नहीं चलाना चाहता था, और मैंने इसी समय का फायदा उठाया कन्हैया। मैंने अर्जुन के अंग अंग को बीध दिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने आपके कोमल कोमल शरीर में भी मैंने 2-4 तीर मारे कन्हैया, कि आपको जब दर्द होगा तो आप विचलित हो जाओगे, लेकिन आप विचलित नहीं हुए। और बार बार कह रहे थे, अर्जुन मन से लड़, तेरे सामने बाबा हैं, प्रहार कर। लेकिन अर्जुन मानो कि आज खिलौने से खेल रहा था। तब मुझे लगा कि आप दीन बंधु, और मैं आपकी कमजोरी जानता हूं कन्हैया। आप दीन प्राणी को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए आपने अपना नाम दीन बंधु धराया है। आपके रथ के आगे जो 4 घोड़े जुते हुए थे, मेरी दृष्टि उन घोड़ों पर पड़ी, और मैंने तीखे तीखे बाणों से मैंने उन घोड़ों को घायल कर दिया। वो घोड़े जब घायल हुए तो पीछे मुड़ मुड़ कर आपको देख रहे थे, मानो घोड़े यूं कह रहे थे, हे जगन्नाथ, हे दीन बंधु, जिसके रक्षक आप हैं और आपके रहते हम मूक प्राणियों की ये दशा। मुड़ मुड़ कर जब वो अश्व आपको ये संकेत कर रहे थे, तो आपसे रहा नहीं गया। आपने सहसा अर्जुन से कहा, अर्जुन भीष्म का प्रतिकार कर। लेकिन अर्जुन तो मोहग्रस्त था ही, और आपसे रहा नहीं गया, और आप रथ से कूद गए, और कूद कर बगल में पड़ा हुआ एक रथ का पहिया था, उठाया और मेरी ओर प्रहार करने वाले थे। उस समय मैंने धनुष को फेंक दिया, और दोनों बाजुओं को उठाकर कहा, हे नाथ, आइए और मुझ पर प्रहार कीजिए। मैं आज आपके हाथ से मरकर परम गति को प्राप्त करना चाहता हूं। लेकिन उस समय जब अर्जुन ने देखा कि आपने शस्त्र उठा लिया है, तो अर्जुन ने जाकर ठाकुर जी के चरणों को पकड़ लिया, आपके कदमों को पकड़ लिया। उस समय मानो कि धरती डगमग डोलने लगी, आपका पीतांबर छूट गया। मानो कि पीतांबर धरती को यह सांत्वना दे रहा था कि हे धरती, तो चिंता न कर, तेरी रक्षा के लिए ही आज भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, क्योंकि भगवान का महान भागवत सामने खड़ा है।
जब अपने भक्तों के वचन की रक्षा करनी होती है तो भगवान अपने वचन को भी तिलांजलि देते हैं। मैंने आंखों ही आंखों से इशारा करके आपसे कहा कन्हैया, याद है मैंने आपसे कहा था युद्ध भूमि में आपसे शस्त्र धराऊंगा, और आज आपकी प्रतिज्ञा टूटी है कन्हैया। तो आपने आंखों ही आंखों से इशारा करके कहा था, मैं समझ गया था कन्हैया। आपने कहा था, हे बाबा, दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि जो मेरी प्रतिज्ञा को तोड़े। और बाबा, मेरी वास्तविक प्रतिज्ञा तो यह है कि मैं अपने भक्तों की प्रतिज्ञा, अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही मैं दुनिया में प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ। मैं भक्तों के आन बान शान की रक्षा करूँगा। ये प्रतिज्ञा निगम की प्रतिज्ञा है। उस समय जो आपके मुखारविंद में छोटे छोटे पसीने की बूंद झलक रहे थे, आपकी घुंघराली अलकावलियां आपके कपोलों को चूम रहे थे, आपके शरीर में जो धूल कण हैं वो ऐसे सुशोभित थे मानो कि किसी ने श्वेत चंदन से आपके सांवले शरीर को सजा दिया है। हे नाथ, आपके उस मधुर छवि का दर्शन करके मैं आज बारी बारी जा रहा हूं। कन्हैया, आपको याद है जब दुर्योधन ने मुझे ताने मारे कि बाबा तुम हो हमारी ओर, लेकिन तुम्हारा मन पांडवों की ओर है, तुम पांडवों का वध नहीं करना चाहते। जब मेरी निष्ठा पर सवाल खड़ा कर दिया तो मैंने कसम खाई, मैंने बाण निकाले 5 और कसम खाई कि मैं कल युद्ध भूमि में पांडवों का वध कर दूंगा। और हे दुर्योधन, तुझे अगर भरोसा नहीं है तो जा, कल सुबह 4 बजे मैं जब समाधि में मग्न रहूंगा उस समय अपनी पत्नी को भेज देना। मैं तुम्हारी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दूंगा। दुर्योधन को सांत्वना देकर मैंने भेजा था, लेकिन आप तो ठहरे अंतर्यामी, आपसे कौन सी बात छुपी है नाथ। आपसे रात में सोया नहीं गया, आप रात भर सोए नहीं। यही तो आपकी करुणा है कि आप अपने भक्तों की रक्षा के लिए कैसे कैसे नटखट लीलाएं करते हैं। रात्रि में गाढ़ी नींद में सोई हुई द्रौपदी के पास गए आप, बगल में अर्जुन जी सोए थे, जाकर अर्जुन को जगाया। अर्जुन, बाबा ने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा कर रखी है और तुम गाढ़ी नींद में सोए हो। अर्जुन यूं कहकर सो गया कि जब मेरी चिंता करने वाला रात भर जग रहा है तो मुझे जगने की क्या जरूरत है। बगल में सोई हुई द्रौपदी पर मेरी नजर पड़ी, कन्हैया की नजर पड़ी, द्रौपदी को उठाया। अरे द्रौपदी, कल तू विधवा होने जा रही है और तू गाढ़ी नींद में सो रही है। द्रौपदी उठी। क्या हुआ कृष्ण? अरे बहन, बाबा ने कसम खाई है कल पांडवों को वध कर देंगे, कल तुझे श्वेत साड़ी में लिपटना पड़ेगा, चल उठ। द्रौपदी खड़ी हुई और द्रौपदी को लेकर नंगे पांव वहां से भीष्म बाबा की शिविर की ओर दौड़ पड़े। याद रखना, सुबह 4 बजे दुर्योधन की पत्नी सुलक्षणा आने वाली है और यहाँ कन्हैया रात भर सोए नहीं है और 3 ही बजे द्रौपदी को लेकर भीष्म की शिविर में पहुंचे। भीष्म बाबा समाधि में बैठ चुके थे। छलिया ने काली कमली डाल रखी थी ताकि किसी की नजर न लगे। द्रौपदी को एक काली कमली उड़ाई और स्वयं दूसरी काली कमली ओढ़कर द्रौपदी की चरण पादुकाओं को कहा, उतार, अगर ये लेकर चलेगी तो आवाज होगी और किसी को सुनाई नहीं देनी चाहिए। द्रौपदी के चप्पल अपनी झोली में रखकर कन्हैया शिविर के बाहर बैठे हैं, काली कमली ओढ़कर, और द्रौपदी से कहते हैं, जाकर प्रणाम करना, जब तक बाबा आशीर्वाद नहीं दे तब तक उठियो मत, अपना चेहरा दिखाइयो मत। द्रौपदी गई भीतर, बाबा ध्यान में मग्न थे।
बाबा के चरणों में प्रणाम किया, बाबा प्रणाम करती हूँ। और सहसा भीष्म बाबा के मुख से निकल पड़ा, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी खड़ी हो गई, अपने घूंघट को उठाया, बाबा आपने बगैर देखे आशीर्वाद दिया। भीष्म ने कहा, कौन बेटी? दीपक के प्रकाश में, टिमटिमाते प्रकाश में देखा, द्रौपदी तुम यहां पर? अरे यहां तो दुर्योधन की पत्नी आने वाली थी, यहां तो सुलक्षणा आने वाली थी, तू कैसे? भीष्म बाबा आज आसन से खड़े हो गए। द्रौपदी तू बता कि तुझे यहां पर लेकर आने वाला कहां है? बाबा दौड़े दौड़े बाहर, शिविर के बाहर द्वार में पहुंचे। द्वार में चारों ओर देखा, लेकिन कहीं वो छलिया नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जहां पर जूते चप्पल उतारे जाते हैं, वहां पर काली कमली को डालकर आज मेरा बांके बिहारी दुपक कर बैठा है। वहां पर कौन है? सहसा कन्हैया खड़े हो गए। काली कमली को उतारा तो चमचमाते हुए पीतांबर देखा। जब पीतांबरधारी कन्हैया को टिमटिमाते चंद्रमा की चांदनी में जब बाबा ने देखा, नाथ आप यहां पर, मैं समझ गया कि जहां पर मुझे सुलक्षणा को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना था, आज तुमने उसकी जगह द्रौपदी को दिलाई। मैं जानता था तुम कुछ न कुछ चतुराई करोगे जरूर, तुम मेरी नहीं चलने दोगे। नाथ उस समय जो मैंने तुम्हारी वो भक्त वत्सलता की छवि देखी है, वो छवि मैं जीवन के आज अंतिम घड़ी तक भूल न पाऊंगा। भगवान की उन मधुर मधुर लीलाओं का, भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों का ध्यान करके आज भीष्म बाबा गदगद हो गए। और बाबा ने ये मांगा